बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक राजा था, उसका एक मंत्री था। एक बार राजा की एक उंगली कट गई। जब उसने अपने मंत्री को बताया तो मंत्री ने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा ने उस मंत्री की भी उंगली काट दी और बोला अब देखते हैं क्या अच्छे के लिए होता है। और वो कुछ कुछ महीनों में जंगल में शिकार करने गए। तो वहां पर एक जंगली आदिवासी ग्रुप ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी बलि देने की सोची। पर जैसे ही उनकी बलि देने लगी तो राजा और मंत्री दोनों की उंगलियां कटी हुई थी। अंग भंग होने के कारण उनकी बलि ना हो सकी और उन्हें छोड़ दिया गया। ये कहानी बचपन में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने नहीं सुनी होगी। और इवन मैं तो कहूंगी हमारे जनरेशन ने तो 100 बार करोड़ बार सुनी होगी ये कहानी। पर इस कहानी का सार कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ कि जो हुआ अच्छा हुआ। हमने तो ऐसा कुछ फेस नहीं किया। ऐसा नहीं है, हमने नहीं किया तो शायद हमारे मम्मी पापा ने किया हो, या शायद हमारे भाई बहन ने किया हो, या शायद चाचा ताऊ दादा दादी नाना नानी मामा मामी, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये चीजें फेस की होगी। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो कुछ इस तरह से है। ये किस्सा है एक लड़के का जो गांव में रहता था, जिसकी एक बड़ी सी फैमिली थी, जो 7 भाइयों में सबसे छोटा था और अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता था। पहाड़ों में रहने के कारण वहां अनाज उस समय उतना नहीं होता था और अनाज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। इसलिए घी दूध मट्ठा जो घर पे होता है उसी से वो ज्यादा और अनाज कम खा के वो अपना पेट पालते थे। क्योंकि 6 भाई थे, 6 भाइयों की फैमिलीज थी, 7वां अपने अपने भाई अपनी फैमिलीज। क्योंकि जो जिस जिस टाइम की मैं कहानी सुना रही उस टाइम पे जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी और एक जने की कमाई सबकी कमाई हुआ करती थी। ये नहीं कि आपने कमाए तो आप ही यूज करेंगे, ना, आपने कमाए तो आपकी पूरी फैमिली से यूज करेगी। और उसके साथ बूढ़े माँ बाप, कम से कम 30-35 लोगों का परिवार रहा होगा। उस लड़के के मन में आया, वो 12-14 साल का था, उसके मन में आया कि क्यों ना मैं भी काम करने जाऊं, मैं भी कुछ पैसे कमाऊं और उस पैसे से मैं अपने घर में कुछ मदद करूं। तो उस टाइम पर पहाड़ों में रोड बनने का काम हो रहा था और उस रोड में कंक्रीट डालना और उस रोड में कंक्रीट पत्थर तोड़ना, ये सब काम उस बच्चे ने पकड़ लिया। उसके साथ गांव के कुछ और लड़के भी, उसी की थोड़ा सा बड़े एज ग्रुप के लड़के भी उसके साथ शामिल हो गए। और या ये कहें कि वो उन लड़कों के साथ शामिल हो गया था। तो वो सिर्फ 14 साल का और सारे काम भी करता था। उसे एक दिन की दिहाड़ी मिलती थी 2 रुपए। एक दिन की दिहाड़ी, सुन रहे हैं आप, 2 रुपए मिलती थी। जब उस 2 रुपए से वो 1 रुपए का अनाज आटा लेकर घर जाता था और 1 रुपया अपनी माँ को देता था। उसमें से माँ उसे 50 पैसे वापस लौटाती थी ताकि उसका जो भी खर्च हो वो कर सके। जो भी खर्च से मतलब थोड़ा तंबाकू अम्बाकू उस टाइप से, क्योंकि गांव घरों में उस टाइम पे छोटे बच्चे भी अपने आप को वो शुरू कर देते थे, ऐसा बड़ों को देख के शुरू कर देते थे, क्योंकि उनको रोकने टोकने छुप छुपा के ये सब शुरू कर देते थे। तो उस एक दिन वहां का सुपरवाइजर वहां पे आता है और वो उस बच्चे को उस काम से निकाल देता है। बच्चा बहुत दुखी होता है कि उसे इस काम से निकाल दिया। ये देखकर जो उसके साथी बड़े भाई कजन ब्रदर्स होते हैं, जो उसके गांव के कजन ब्रदर होते हैं, वो भी वो काम छोड़ देते हैं। बच्चा दुखी भी बहुत होता है कि मुझे इस काम से निकाल दिया गया। मैं तो बढ़िया भैया इनके अच्छा सा काम मुझे मिला था, अच्छा खासा मेरे फैमिली पल रही थी, 30-35 लोगों के लिए खाने का इंतजाम हो रहा था और देखो मुझे निकाल दिया गया है। तो वो बहुत दुखी होता है। फिर उस समय उसकी उम्र होती है 15 से 16 साल। तब तब के टाइम पर जो भर्ती हुआ करती थी, आर्मी की फौज की भर्ती हुआ करती थी, वो उसके आदमी के कद काठी पावर इसको देखकर हुआ करती थी, वो कितना तेज दौड़ सकता है करके होती थी। और भर्ती अक्सर होती थी मेलों में।
जो मेले लगते थे ना छोटे छोटे गांव में, वहां पर भर्ती वाले अपना कैंप लगाते थे और लड़कों को दौड़ाते थे। जो लड़के हट्टे कट्टे अच्छे दौड़ में निकल जाते थे उनको सेलेक्ट करके लेके जाते थे और अपने साथ उनको लेके ट्रेनिंग देते थे। तो उस लड़के ने भी सोचा चलो मैं भी दौड़ लगाता हूं। वो पहली बार में दौड़ में, पहली गांव की जो मेला था उस दौड़ में वो निकल गया और सिलेक्ट हो गया। तो जैसी वो सिलेक्ट होता है तो वो खबर और लोगों के थ्रू उसके पापा को भी पहुंच जाती है, उस लड़के के पापा को भी पहुंच जाती है कि अरे ये सिलेक्ट हो गया। तो उसके पापा जब पता चलता है कि उनके सबसे लाडला बेटा, जो सबसे छोटा बेटा है, वो फौज में भर्ती हो गया, उनको बड़ा गुस्सा आता है और वो फौरन वहां जाते हैं, मेले की स्थल पर जाते हैं और जहां सैनिकों ने लड़के अलग करके छांट के रखे थे उस ग्रुप में से अपने बेटे के कान पकड़ के बाहर लेके आते हैं और बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है तुझे भर्ती में जाने की, तू घर चल। वो लड़का फिर दुखी हो जाता है कि भैया उसके साथ अच्छा क्या हुआ, अच्छी खासी दिहाड़ी वाली नौकरी थी वो भी छूट गई और अब फौज में भर्ती हुआ तो मुझे यहां भी निकाल दिया। उस बच्चे के मन में फौज में जाने की ललक बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। फिर 6 महीने बाद फिर से भर्ती की, फिर से मेले लगते हैं, फिर से भर्ती वाले आते हैं। उस टाइम पर वो लड़का भर्ती भी हो जाता है और चुपचाप अपने गांव वालों को, जो वहां पे लोग जानकार थे, उनको कहता है कि प्लीज मेरे पिताजी को ना बताएं। और वो चुपचाप वहां भर्ती वाली बस में बैठ जाता है। बस का रूट तो उनके गांव से होते हुए भी जाता था। तो जब उनके पिताजी को ये पता चलता है कि अब तो ये मानने से रहा, ये भर्ती में जाएगा ही जाएगा, तो वो अपने सबसे बड़े बेटे के हाथ एक कंबल और 2 रुपए भेजते हैं कि इससे अपना खर्चा कर लेना और ये कंबल ओढ़ने के लिए इस्तेमाल कर लेना। और इस तरह उस लड़के का भर्ती की जर्नी शुरू हो जाती है। और वो लड़का सिर्फ भर्ती नहीं होता बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर सूबेदार मेजर की रैंक से रिटायर्ड होता है। और ये लड़का कोई और नहीं, ये कहानी कोई फेक कहानी नहीं, वो लड़का कोई और नहीं, मेरे फादर हैं। और वो लड़के के पिताजी मेरे दादाजी, जो लड़के के सबसे बड़े भाई मेरे ताऊ जी। तो इस तरह से एक दिन बैठे थे हम लोग, तो मेरे पापा ने ये कहानी हमें सुनाई कि किस तरह उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे एक जॉब छूटी, फिर दूसरी छूट, दोबारा उन्होंने भर्ती के लिए, मतलब उन्हें नहीं जाने दिया, दादाजी ने नहीं जाने दिया। और फिर उसके बाद वो जबरदस्ती उन्होंने भर्ती ज्वाइन करी और फिर वो भर्ती हो गए। और 28 साल पूरे करके, आर्मी में 28 साल पूरे करके एक बांग्लादेश की लड़ाई लड़की, जिसमें हमने अपने एक ताऊजी को भी खोया, क्योंकि 3 भाई उस समय एक साथ युद्ध मैदान में थे और तीनों में से बीच वाले भाई को हमने खो दिया। यानी मैंने अपने 6 नंबर वाले ताऊजी को खो दिया। वो जब पापा ने मुझे ये बताया कि बेटा अगर उस दिन कॉन्ट्रैक्टर मुझे रोड बनाने के काम से नहीं निकालता तो मैं तो जिंदगी भर रोड ही बनाने में रह जाता, मैं तो कभी इस रिस्पेक्टफुल लेवल में कभी पहुंच ही नहीं पाता। तो अच्छा हुआ जो उसने मुझे उस दिन काम से निकाल दिया। कहा जाए ना कहीं ये प्रैक्टिकलिटी, ये सत्य है कि जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। हमें बुरा बहुत लगता है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर जो भी होता है ना अच्छे के लिए ही होता है और हर समय उसका नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। ऊपर वाले के खेल निराले हैं, उसने हर चीज, हर प्यादा, हर जगह कहाँ पे कौन सी चीज बिठानी उसने पहले से डिसाइड किया हुआ है। ये सोचकर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भैया हम काम करना ही छोड़ दें। आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपनी कोशिशें करते रहिए। ऊपर वाले ने तो हमारे लिए खेल सोचकर पहले से रखे हुए हैं। हर जगह हर लेवल पर एक प्यादा उसने बिठा के रखा है जो कभी हमें गिराएगा भी और कभी उठाएगा भी। पर गिराएगा इसलिए नहीं कि हम बिल्कुल ही गिर जाएं, गिराएगा वो इसलिए ताकि हम और जोर से और कोशिश करते हुए ऊपर उठें। अगर मेरे फादर के साथ ये इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो ना हम कभी बाहर आ पाते वहां से, ना हमें कभी अच्छी एजुकेशन मिल पाती और ना मतलब एक अच्छी जो
लाइफ होती है वो हम जी पाते, हम जिंदगी भर शायद स्ट्रगल ही करते रह जाते। तो मेरे फादर के साथ जो हुआ अच्छा हुआ। वो आज सूबेदार मेजर के रैंक से रिटायर्ड होकर अपनी जिंदगी हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ जी रहे हैं और अपने किस्से सुनाते रहते हैं। तो पापा जिन ने जब मुझे ये कहानी सुनाई तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी ये कहानी सुननी चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन जो है ना फेक दुनिया में जीती है, वो फेक रियलिटी। पबजी जैसे पबजी के तौर पर वो सिपाही बन जाते हैं, पबजी उनको खेलना बहुत पसंद है। पर एक बात ये रियलिटी देखो ना, सच में होता क्या है क्या नहीं है। कभी बैठो सयानों के साथ, देखो तुम्हें कैसी कैसी राय कैसे कैसे मशवरे देते हैं। वो आपकी डूबती हुई नाव को निकालने का ऐसा आइडिया बताएंगे कि आपको बिल्कुल आप भी नहीं सोच सकते, कंप्यूटर भी नहीं सोच सकता। कभी बैठो उनके साथ, कभी बात करो उनसे। ये फेक दुनिया से दूर रहकर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने जो हमारे करीबी है ना उनके पास आओ, उनके पास बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं आप हमें बताने के लिए, हमें सुनाने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए। बस हमारे पास क्या थोड़ा सा वक्त होना चाहिए उन्हें देने के लिए, या थोड़ा सा वक्त होना चाहिए उनसे लेने के लिए। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात पसंद आई हो और ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो। इसके साथ मैं अपना ये ब्लॉग खत्म करती हूँ। थैंक यू।